अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्रहमान मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। इसका 6 वाला क्वेश्चन देखिएगा। अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड यूजिंग रेगुलर हेक्सागन। टेसिलेशन स्टूडेंट होता है जिसमें हम आम घरों में वो टाइल्स वगैरह लगाते हैं ना, उसको कहते हैं कि टेसिलेशन करना। अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड यूजिंग रेगुलर हेक्सागन, यानी कि जो हमारे पास जो टाइल है ना, वो किस टाइप के रेगुलर हेक्सागन 6 साइडेड पॉलीगॉन की इसकी शेप है। कहता है ईच हेक्सागन हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। हर हेक्सागन की जो साइड लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन। टोटल एरिया हमने टेसिलेशन का फाइंड करना है। इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागन, कितनी हेक्सागन है हमारे पास 25, एंड टोटल पेरीमीटर ऑफ आउटर एज ऑफ द टेसिलेशन अज्यूमिंग इट इज़ अ परफेक्ट हेक्सागन। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, इसके सोल्यूशन पे आ जाएं। देखें, एरिया ऑफ हेक्सागन का हमारे पास ये फार्मूला 3 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 और ये ए स्क्वायर। ए इधर स्टूडेंट देखो हमारे पास 5 है, ठीक है। जो हमारे पास हर साइड की लेंथ है ना, उसको हमने ए कहा है। ए की जगह हमारे पास क्या आ गया 5, ये इसी तरह आ गया। 3 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 इसी तरह आ गया। 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे पहले 3 लिखना है, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 लिखना है, मल्टीप्लाई 25। इन तीनों का जो आंसर आएगा उसको आपने 2 से डिवाइड करवा देना है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब जो टोटल हेक्सागन आपके पास है वो 25, टोटल हेक्सागन क्या आपके पास 25। तो एरिया ऑफ 20 हेक्सागन क्या होगा हमारे पास 25 को आपने ये एरिया ऑफ हेक्सागन से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर 1623.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो हमने कह दिया टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन कितना आया, 1623.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्टूडेंट बहुत आसान क्वेश्चन था, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। कहते हैं कि अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 12 मीटर बाय 15 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसकी जो लेंथ है वो 12 है और उसकी जो विड्थ है वो 15 है। कहता हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स ईच ऑफ 1 मीटर बाय 1 मीटर। कहते कि बताओ उस एरिया में कितनी स्क्वायर टाइल्स फिट होंगी, जबकि एक टाइल का जो एरिया ना वो 1/1 है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1 मीटर उसकी लेंथ है और 1 मीटर उसकी विड्थ है, ठीक है। कहता आर नीडेड टू कवर द फ्लोर। इतना एरिया हमारे पास और हर टाइल का भी इतना एरिया। कहता बताओ इस एरिया को कवर करने के लिए कितनी टाइल्स हमें लगाना पड़ेंगी। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर क्या है हमारे पास। देखिए स्टूडेंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ हमारे पास 12 है, विड्थ 15, इनको मल्टीप्लाई करवाया तो 180 स्क्वायर मीटर हो गया। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर हो गया। अब वन टाइल का जो एरिया, आल्सो एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल क्या है 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर। तो नंबर ऑफ टाइल्स हमने फाइंड करनी है, कितनी हमें रिक्वायर है, नो नंबर ऑफ टाइल्स टू कवर द रेक्टेंगुलर एरिया। तो हम क्या करेंगे 180 को 1 से डिवाइड करवा देंगे, तो 1 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो सिंपल वही आंसर आ जाएगा। तो कितनी टाइल हमें रिक्वायर है, 180 टाइल्स रिक्वायर है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है रेक्टेंगुलर वॉल इज 10 मीटर टॉल। एक रेक्टेंगुलर वॉल है जो 10 मीटर टॉल है और 120 मीटर वाइड है, यानी कि इसकी जो हाइट है ना या इसकी जो लेंथ है वो है 10 मीटर और उसकी जो विड्थ है वो है 120 मीटर। हाउ मैनी गैलन्स ऑफ पेंट आर नीडेड। उस वाल को पेंट करने के लिए हमें कितनी गैलन्स चाहिए पेंट की। इफ़ 1 गैलन कवर्स 35 मीटर स्क्वायर, अगर एक गैलन जो है वो 35 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करती है। देखिए स्टूडेंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यानी कि लेंथ इसकी थी 10 और विड्थ इसकी 120, इनको मल्टीप्लाई करवा दिए। अब बन गया 1200, यानी कि 1200 स्क्वायर मीटर। अब 1 गैलन जो कवर कर रही है वो कर रही है 35 स्क्वायर मीटर। 1 गैलन कितना कवर कर रही है 35, अकेला 35 स्क्वायर मीटर। सो रिक्वायर्ड गैलन्स हमें कितनी गैलन रिक्वायर्ड है, एरिया ऑफ वॉल ओवर एरिया ऑफ पर गैलन। एरिया ऑफ वॉल कितना है 1200
ओवर 35। इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो आता है 34.29। तो हम कह सकते हैं तकरीबन हमें कितनी गैलन्स पेंट चाहिए, तकरीबन हमें 35 गैलन्स पेंट चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। रेक्टेंगुलर वॉल हैज़ ए लेंथ, एक रेक्टेंगुलर वॉल है जिसकी लेंथ 10 मीटर है और इसकी जो विड्थ है 4 मीटर है। कहते हैं कि एक रेक्टेंगुलर वॉल है जिसकी लेंथ 10 मीटर है और विड्थ उसकी 4 मीटर है। इफ़ 1 लीटर ऑफ पेंट कवर, अगर 1 लीटर जो पेंट है ना वो कवर करता है 7 स्क्वायर मीटर एरिया, हाउ मैनी लीटर ऑफ पेंट आर नीडेड, बताओ। तो उसको सारे को पेंट करने के लिए हमें कितना पेंट, कितने लीटर पेंट रिक्वायर होगा। तो बहुत सिंपल है, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। देखिए स्टूडेंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर क्या हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ 10 को 4 से मल्टीप्लाई 40 स्क्वायर मीटर आ गया। ठीक है, अब 1 लीटर जो एरिया, 1 लीटर पेंट कितना एरिया कवर करता है हमारे पास 7 स्क्वायर मीटर। तो 100 पेंट नीडेड, एरिया ऑफ टोटल वॉल पेंट पर लीटर। तो 40 को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 7 के साथ। तो हमें कितने लीटर पेंट चाहिए, 5.71 लीटर। ये इसको हम अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि 7 लीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब तो इसके लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए। कहता है विंडो हैज अ ट्रेपोजाइडल शेप, एक विंडो है जिसकी जो शेप के ट्रेपोजाइडल यानी कि ट्रेपेजियम शेप विथ पैरेलल साइड, उसकी जो पैरेलल साइड की लेंथ है वो 3 मीटर और 1.5 मीटर है। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ए से और उसको रिप्रेजेंट कर दिया बी से। एंड हाइट, उसकी जो हाइट है वो 2 मीटर है। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द विंडो। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, देखो एज वी नो एरिया ऑफ ट्रेपोजाइड हमारे पास होता है ए प्लस बी ओवर 2 मल्टीप्लाई एच। मैंने आपको बताया था ए मैंने 3 लिया, बी 1.5 लिया और एच इसमें 2 मीटर है। तो हमने जस्ट वैल्यू ए बी और ओवर 2 ऐसे मल्टीप्लाई एच की वैल्यू पुट की। आपने क्या करना है, पहले इनको प्लस करना है, 3 और 1.5 को प्लस करना है। जो आंसर आएगा ना उसको आपने 2 से डिवाइड करवा देना है। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यही आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। स्टूडेंट ये बहुत आसान एक्सरसाइज थी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।